तो क्या हालचाल है दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला हमारा क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। इस वीडियो में हम अपना जो चैप्टर नंबर 1 है उसको स्टार्ट करेंगे, उसका बेसिक्स के बारे में जानेंगे। पूरे चैप्टर्स में पूरे चैप्टर में हमारे कितने यूनिट्स हैं, कितने टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें कैसे रहने वाली, हम सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्लस हम इसका जो टॉपिक नंबर 1 है इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस, इसको भी इसी वीडियो में ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। ऑल्सो लास्ट में आप सबके लिए अनाउंसमेंट है, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको क्या पता है एक सरप्राइज़ में मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो में अगर आप पहली बार देख रहे हैं, यानी कि मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूँ कि मैं यहाँ पे क्लास 11th और क्लास 12th और साथ ही साथ CUET वाले बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस मैं करवाऊँगा। उसके साथ साथ हमारे एग्ज़ाम के एंड में मैराथन वीडियोस भी आएंगी, वन शॉट रिवीजन जिसको आप कहते हैं कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले देख लो, उसके बाद आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम लिखने चले जाओ, वो सारी चीज़ें भी आपकी रहने वाली हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, इस वीडियो को कमेंट करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो PDF है बिजनेस स्टडीज़ का, यानी कि ये जो नोट्स हैं, यानी कि आपको अपने हाथ से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन नोट्स को आप डाउनलोड करिए, आराम से प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उसी से पढ़िए, और आपका एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हैं वो इसी नोट से आने वाले हैं, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 1 इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर में है क्या? इस चैप्टर में हम बात करेंगे हमारा थोड़ा सा हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा हम प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे, और कुछ बातें हमारे फ्यूचर से रिलेटेड भी होने वाली है। मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक हमारा हिस्ट्री रहेगा, यानी कि हमारा जो बिज़नेस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका जो शुरुआत है वो कैसे हुई, पहले के ज़माने में लोग कैसे बिज़नेस करते थे, जो जैसे आपने सुना होगा एक बार्टर सिस्टम होता है, यानी कि वो ट्रेडिंग वाला, वो सारी चीज़ें कैसे होती थी, बिजनेसमैन कैसे अपनी चीज़ों को संभालते थे, कैसे क्या चीज़ें रहती थी, वो सारी बेसिक्स नॉलेज जो है हमारा इस चैप्टर में रहने वाला है। टॉपिक नंबर 1 है हमारा इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस, जिसमें हम जानेंगे कि जो हमारा बिजनेस है वो टाइम टू टाइम कैसे इवॉल्व हुआ, यानी कि शुरुआत में कैसा था, फिर कैसे कैसे उसमें सारी चीज़ें एडवांसमेंट होती गई, टेक्नोलॉजीज़ बदलती गई, डेवलपमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो कि रहेगा हमारा बिजनेस, यानी कि बिज़नेस होता क्या है, उसकी मीनिंग क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और बिज़नेस करने के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, यानी कि हम बिज़नेस करते क्यों हैं, हमारा मोटिव क्या रहने वाला है। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी कि हमने ये जान लिया इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस कैसे इवॉल्व हुआ, बिजनेस होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स। अब हम उसके बाद थर्ड पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी कि जो हमारा बिजनेस हम कर रहे हैं, जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो क्लासीफाई मल्टीपल चीज़ों में हुई हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, जिसमें हमारा इंडस्ट्री कवर होगा, जिसमें हमारा कॉमर्स के बारे में बात करेंगे। ये सारी चीज़ों के बाद हमारा एक लास्ट में टॉपिक बचेगा, जो कि हमारा, इसको मैं थोड़ा सा हाइड ही करूँगा अभी के लिए, जो कि रहेगा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स, यानी कि आपके चैप्टर का पार्ट नहीं है, बट मैं एडिशनली अपने तरफ से सिर्फ आप लोगों के लिए अपना जो मेरा बुक है, यानी कि जो PDF है, इसमें मैं ऐड करता हूँ। मेजरली हमारा चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, लेकिन मैंने उसको 4th पार्ट में भी करा है, बट ये 4th पार्ट हमारा जब चैप्टर ये तीनों ख़त्म हो जाएगा, 3 पार्ट, उसके बाद हमारा जो 4th आएगा उसमें हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स रहेगी, या फिर आप ऐसा करते थे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि इस पूरे चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक्स का एग्ज़ाम में आने का चांसेस है, और उसके साथ साथ इस चैप्टर को कैसे ईजिली टैकल किया जाए, तो उसका वो अलग से वीडियो आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11, वो आएगा। बाकी अब मैं स्टार्ट करता हूँ हमारा चैप्टर, और पहले मैं बता दूँ कि अगर आपने दूसरा कोई सब्जेक्ट अभी तक नहीं देखा है, जैसे मान लीजिए अकाउंटेंसी हो गया, तो मैं बता दूँ हमारा अकाउंट्स का पहला जो चैप्टर है बेसिक्स अकाउंटिंग टर्म, वो ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो चैनल पर जाके सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो। तो हमारा जो पहला टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस, इससे स्टार्ट करते हैं हमारा। तो जो हमारा दिस सेक्शन ट्रेसेस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज़ होती हैं उसका क्या हिस्ट्री होने वाला है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, उसको वो बताता है। अंडरस्टैंडिंग द एवोल्यूशन हेल्प्स अप्रिशिएट द करंट फॉर्म ऑफ बिजनेस, यानी कि अगर हम जानते हो कि हम कैसे कैसे इवॉल्व हुए हैं, तो हमें कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाती है कि हमें आगे भी कैसे अपनी चीज़ों को चलाना रहेगा।
सबसे पहला है एंशियंट बिजनेस, यानी कि एंशियंट टाइम में हमारा बिजनेस कैसे होता था। तो अर्ली ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि इनिशियली शुरुआत में हमारे जो ह्यूमंस थे वो फोकस्ड है सेल्फ सफिशिएंसी थ्रू हंटिंग, गैदरिंग एंड फिशिंग। देयर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइज बिजनेस, यानी कि शुरुआत में क्या था कि खाना खाना है तो जाओ जानवर मारो क्या होता है, मारो, सॉरी जानवर मारो, मछलियाँ मारो, फल को, पेड़ से फल तोड़ो, उसको सब खाओ। अगर आपको खाना खाना है, रहने के लिए उसी पेड़ को काटो, बढ़िया से झोपड़ी बनाओ, रहो। तो पहले कुछ ऐसा नहीं था कि बिज़नेस के जैसे अब क्या है कि हमें भूख लगती है, हमने फ़ोन उठाया, जोमेटो स्विगी से ऑर्डर किया, 10 मिनट में खाना आ गया। पहले क्या था, हमें खुद जाना पड़ता था, मारो, काटो, खाओ, तब आपको मिलता था। तो ये सारी चीज़ें थी। एमरजेंस ऑफ बार्टर सिस्टम, फिर उसके बाद हमारा बार्टर सिस्टम आया। तो बार्टर सिस्टम क्या किया कि एज सोसाइटी डेवलप, यानी कि जैसे जैसे हमारा जो लोग हैं, जो सोसाइटी है वो डेवलप करी, तो लोगों ने क्या किया कि स्टार्टेड स्पेशलाइजिंग इन सर्टेन स्किल्स। तो लोगों ने कुछ अपनी सर्टेन स्किल्स में स्पेशलाइज करना शुरू कर दिया। जैसे कि कुछ लोग खाना बनाने में अच्छे हैं बट वो हंट नहीं कर पाते थे, तो वो उनकी स्किल हो गई। कुछ लोग हंटिंग में अच्छे थे, यानी कि जानवर पकड़ने में अच्छे थे। कुछ लोग मछली पकड़ने में अच्छे थे, कुछ लोग अदर जानवर पकड़ने में अच्छे थे, तो वो उनकी स्पेसिफिक स्किल हो गई। इससे क्या हुआ कि दिस लेड टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली विदाउट यूज ऑफ मनी, द बार्टर सिस्टम। यानी कि तब पैसा नहीं था, तब क्या होता था कि मान लो बार्टर सिस्टम होता था, मेरे पास मैं मछली ज़्यादा पकड़ लेता हूँ, मेरे पास मछलियाँ हैं, तुम्हारे पास कुक्ड फूड है, तुम मतलब ऑलरेडी पका के सामान रखे हुए, मैं क्या करता था, तुम्हें मछली देता था, तुम मुझे कुक्ड फूड दे देते थे जिसको मैं खा लेता था। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज हुआ इसी को हम बार्टर सिस्टम कहते थे, यानी कि कुछ तुम्हारी नीड है, कुछ मेरी नीड है, दोनों की नीड हमने एक्सचेंज कर ली, कि हमारा बार्टर सिस्टम। यहाँ पे क्या हुआ, मनी नहीं हुई। मनी क्या होता है इसको हम आगे अच्छे से जानेंगे। बेसिक्स का अगर कॉन्सेप्ट जानो तो मनी एक हमारा वैल्यू होता है जो कि कॉमनली एक्सेप्टेबल होती है और उसको हम मेज़र कर सकते हैं मॉनेटरी वैल्यू में। तो यहाँ पे हमारा जो फिश है वो कोई मनी नहीं हुआ, बिकॉज मेरे पास फिश है, किसी के पास कुछ और मान लीजिए फल है तो उसने वो एक्सचेंज कर लिया खाने के बदले, किसी के पास खाना है उसको कुछ कपड़े चाहिए तो उसने खाना दिया, कपड़े ले लिए। तो ये सारी चीज़ें एक्सचेंज सिस्टम हमारा बताता था। उसके बाद हमारा क्या हुआ कि बार्टर सिस्टम में कुछ लिमिटेशंस आने लगी, यानी कि कुछ कठिनाइयाँ आने लगी। तो इसमें क्या हुआ, डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग समवन विच मैचिंग नीड्स डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास फल है, आपके पास कपड़ा ही हो, आपके पास मान लीजिए मछली है बट मुझे मछली नहीं चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए। फिर मैंने किसी और को जोड़ा जिसके पास कपड़ा है बट उसे फल नहीं चाहिए, उसे मछलियाँ चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि जो उसे चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए और जो मुझे चाहिए वो सामने वाले के पास होना चाहिए। ये होना ज़रूरी था, लेकिन यही हमारे एक लिमिटेशन बन जा रहा था कि लोगों को मिलता नहीं था कि जो मुझे चाहिए वो नहीं मिले, जो उसे चाहिए वो मेरे पास ना रहे। तो ये सारी दिक्कतें होती थी। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, और उसके साथ साथ क्या होता था कि हमारे एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था कि हमें एक मान लीजिए कोई धोती थी जो औरतें पहनती हैं, तो धोती मैंने लिया, मुझे कितना फल देना चाहिए, उसको 1 टोकरी देना चाहिए, 1 एप्पल देना चाहिए, 1 पपाया देना चाहिए, या फिर 100 एप्पल देने चाहिए, कितना उसको देना चाहिए, कुछ एक कॉमन मेजर वैल्यू नहीं था कि एक अमाउंट फिक्स नहीं था। ऐसे ही लमसम में हम दे दिया करते थे कि लो भैया मेरे पास इतना है, इतना ले लो, ऐसे होता था। डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ, यानी कि वेल्थ को स्टोर करने में डिफ़िकल्टी होने लगी। इनडिविजिबिलिटी ऑफ सम गुड्स, यानी कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते थे, तो वो सारी दिक्कतें हमारी होने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप होने लगा। एग्रीकल्चर लेड टू सरप्लस प्रोडक्शन, फर्दर एनकरेजिंग ट्रेड एंड स्पेशलाइजेशन। ऐसे जैसे हमारा देश में एग्रीकल्चर बढ़ा तो हमारे पास ज़्यादा चीज़ें होने लगी। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे हमने फिर चीज़ें हमको एनकरेज करने लगी कि हम चीज़ों को ट्रेड करें, स्पेशलाइज करें। जैसे कि पंजाब साइड में जो उधर चावल वगैरह होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, दूसरे स्टेट में कहीं पर कोई टी लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी, कहीं पे गेहूँ बहुत अच्छे होते हैं, कहीं पे कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं। तो ऐसे ऐसे सारी चीज़ें स्पेशलाइजेशन होने लगी। तो जहाँ पे चावल अच्छा हो रहा है वो ट्रेड कर लेते थे गेहूँ वालों से, जहाँ पे गेहूँ अच्छा हो रहा है वो उनको चावल मिल जाता था, चावल वालों को गेहूँ मिल जाता था। ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड कॉमर्स, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बदलता गया तो हमारा जो ट्रेड और कॉमर्स है वो धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होने लगा। ग्रेजुअली ट्रेड रूट्स डेवलप, यानी कि जो हमारा ट्रेड करने के तरीके थे, जो रास्ते थे वो डेवलप हुए और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म्स ऑफ कॉमर्स एमर्ज हुआ
जिसमें इन्वॉल्व करता है कि लोकल ट्रेड और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। यानी कि ट्रेड जो हमारा इमर्ज हुआ इसमें दो तरीके आए, एक था लोकल ट्रेड, एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। लोकल ट्रेड क्या होता था कि गुड एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद इन अ विलेज और नियर बाई एरियाज, यानी कि पास के गांव में या अपने इलाके में हमने ट्रेड कर लिया तो हमारा लोकल होता था। ट्रेड बिटवीन टू रीजन्स ऑफन इन्वॉल्विंग स्पेशलाइज्ड गुड, यानी कि फिर हमने जो मैंने अभी एग्जांपल लिया कि पंजाब वाले जो चावल अच्छा है उनका वो गेहूं वाले स्टेट में पहुंचा देते थे और गेहूं वाले स्टेट से गेहूं ले आते थे चावल के बदले। तो ये हमारा क्या होता था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। यहाँ पे क्या हुआ, रीजन चेंज हुआ, स्पेशलाइज्ड गुड हुआ, कुछ भी लेके नहीं जा रहे, वहाँ पे पंजाब में क्या स्पेशलाइज्ड है उसका लेके जा रहे हैं। फिर हमारा क्या हुआ, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। हमारा एग्रीकल्चर हमने देख लिया, हमने देखा कि अब इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम हमारा अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा जो मनी है वो शुरू हो रही है आना। तो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम क्या हुआ, सबसे पहला पॉइंट है मनी लेंडिंग। इंडिविजुअल एंड फैमिलीज स्टार्टेड लेंडिंग मनी, लेइंग द फाउंडेशन फॉर बैंकिंग। यानी कि लोग क्या करने लगे, उधार लेने लगे, लेंडिंग करने लगे, मतलब उधार लेना देना ये सारी चीज़ें करने लगे। हंडीज, ये हुंडीज नहीं, हंडीज, these were financial instruments similar to bill of exchange. They were used for transferring money and credit, facilitating trade across distance। यानी कि जैसे आपका बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसी तरीके से हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता था जिसको कि लोग इस्तेमाल करते थे फैसिलिटेटिंग ट्रेड अक्रॉस डिस्टेंस, यानी कि लंबे जगह के ट्रेडिंग के लिए वहाँ पे इस्तेमाल होता था। सिग्निफिकेंस क्या होता था इसका, तो जो हंडीज होती थी हमारी वो क्रूशियल रोल करती थी प्ले इन फाइनेंसिंग ट्रेड एंड कॉमर्स बिफोर द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। यानी कि जो हमारा बैंकिंग सिस्टम आया उससे पहले जो हमारा हुंडीज था वो हमारा चीज़ों को चलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता था। उसके बाद हमारे सेठ वगैरह आए, सेठ एंड श्रॉप्स आए। दीज वर प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज हु एक्टेड एज बैंकर्स एंड फाइनेंशियर्स प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। जैसे कि आप पुरानी मूवीज़ वगैरह जैसे होता था, अभी भी आता है कि गाँव का कोई सेठ है जिसका हीरो के जो फैमिली है उसने गांव के सेठ से कुछ तो उधार लिया है पैसा, और जो सेठ है वो हीरो के फैमिली को बार बार मारता है, पीटता है, उनके घर वालों को डिस्टर्ब करता रहता है। तो ये सारे जो सेठ वगैरह होते थे ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते थे, यानी कि इनके पास अच्छा खासा बिजनेस रहता था, इनके पास अच्छे खासे पैसे रहते थे जिसको वो दूसरे लोगों को लोन पे देते थे और उनसे इंटरेस्ट लेते थे। उसके बाद हमारा क्या हुआ कि इंटरमीडियरीज का राइज हुआ, यानी कि जो हमारे बिचौलिए हुए इनका जो हुआ वो राइज हुए। तो यहाँ पे क्या हुआ, बिचौलिए क्या करते थे, हमारा फैसिलिटेटिंग ट्रेड, ये क्या करते थे, जो हमारा ट्रेड है उसको फैसिलिटेट करते थे। कैसे, एज ट्रेड एक्सपांडेड, यानी कि जैसे हमारा ट्रेड बढ़ा जो हमारे बिचौलिए होते थे इंटरमीडियरीज वो क्या करते थे, एमर्ज टू कनेक्ट बायर्स एंड सेलर्स मेकिंग ट्रांजेक्शंस ईजियर्स। यानी कि अगर किसी को कुछ फल चाहिए तो वो फल वाले को जो सेलर है उससे मिला देते थे, यानी कंज्यूमर और सेलर को मिला देते थे, और बीच में अपना कुछ थोड़ा बहुत जैसे उनका क्या नाम से कमीशन हुआ वो सारी चीज़ें होती। जैसे अगर आपको इंटरमीडिएट्स का जानना है तो जैसे ब्रोकर होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, यानी कि जैसे हमारा ब्रोकरेज होता है तो उसमें कमीशंस वगैरह ले लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें हो जाती थी। टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया अभी, ब्रोकर्स हो गए, कमीशन एजेंट्स हो गए, होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए। तो ये क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में डिफरेंट अपना रोल अदा करते थे। उसी तरीके से हमारा कॉमर्स का एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। बिना ट्रांसपोर्टेशन के हमारा कॉमर्स नहीं चलेगा। इसका प्राइम एग्जांपल से जैसे हमारा पेंडेमिक आया था कोविड, सारे जो व्हीकल्स थे जो आना जाना था, जितने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बाय शिप कार्गो ये सारी चीज़ें बाय रोड सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी। इससे क्या हुआ कि हमारा कॉमर्स ठप हो गया। जब चीज़ें आएंगी ही नहीं, गुड्स आएंगे नहीं, बाहर नहीं जाएंगे, तो कॉमर्स चलेगा क्या। अगर आप दुकान खोल के बैठ भी जाते हो, अगर आप किसी तरीके से बेच भी लेते हो, तो एक ना एक दिन आपका सामान ख़त्म हो जाने वाला है और आप बाहर से उसको मंगवा नहीं पाओगे। तो इसी वजह से हमारा कॉमर्स का एक बहुत ही मेजर, अगर आप पिलर कहना चाहें जिसके बेसिस पे कॉमर्स चलता है, वो होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। इंपॉर्टेंस क्या था, एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन वॉज क्रूशियल फॉर ग्रोथ ऑफ ट्रेड, इनेबलिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। यानी कि ज़्यादा दूर तक अगर हमारा सामान जाना है तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन था वो हमें हेल्प करता था। अर्ली मोड्स क्या होते थे हमारे, शुरू में जो हमारा ह्यूमन और एनिमल पावर था उसको यूज़ किया जाता था, जैसे तांगा हो गया, बैलगाड़ी हो गई, पहले इंसानी पिट्ठू पे लाद करके चल देते थे, तो वो सारी चीज़ें हमारा होता था। जैसे कार्ट्स, बोट्स, शिप्स बिकेम इम्पॉर्टेंट मोड्स ऑफ
ट्रांसपोर्टेशन। फिफ्थ पॉइंट इज मेजर ट्रेड सेंटर्स। अब क्या हुआ कि हमारा ट्रेड सेंटर्स हुए, जैसे कि हमारा मार्केट्स होती है, स्टॉक मार्केट है, तो वहाँ पे क्या हुआ, ट्रेड सेंटर्स होने लगे कि यहाँ मार्केट है, दूर दूर से लोग आएंगे कि भैया वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ चीज़ें मिल जाती थी। अभी तक क्या होता था कि जगह जगह पे, अगर हमें चावल लेना है तो वहाँ जाओ, दाल लेनी तो वहाँ जाओ, जूते लेने हैं तो वहाँ जाओ, कपड़े लेने हैं तो किसी और जगह जाओ। फिर क्या हुआ, ट्रेड सेंटर, तो जहाँ जहाँ पे जो सप्लायर्स थे, सेलर्स थे, वो आके इकट्ठा हो गए। पहले बायर्स जाते थे सेलर के पास, अब सेलर इकट्ठा हो गए, अब बायर्स एक ही जगह आते हैं, वहाँ पे उनको सारी चीज़ें, जूता, कपड़ा, खाने की चीज़ें, सारी चीज़ें एक जगह मिल जाने वाली थी। तो क्या हुआ, सेवरल सिटीज़ एंड टाउन्स एमर्ज एज इंपॉर्टेंट हब्स फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि ट्रेड और कॉमर्स का इंपॉर्टेंट हब्स बन गया। एग्जाम्पल्स में जैसे कुछ चीज़ें हैं कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, एविडेंस ऑफ वेल प्लान्ड सिटीज़ एंड ट्रेड लिंक्स, जैसे कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, पाटलिपुत्र था मौर्य एम्पायर का, टक्सिला था नोन एज फॉर इट्स यूनिवर्सिटी सो एज ट्रेड क्रॉस रोड्स, इंद्रप्रस्थ था, वाराणसी था, मदुरई था, कांची था। तो ये सारी चीज़ें क्या होती थी, हमारी ट्रेड और कॉमर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हब बन जाती थी। फिर उसके बाद हमारा लास्ट में आता है मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। अब क्या होने लगा, हमारे पास एग्रीकल्चर से हमने सामान लिया, हमारा बार्टर सिस्टम हमने सही किया, हमारा जो बैंकिंग सिस्टम था उसको हमने सही किया, हमारी जो मनी लेंडिंग वगैरह वो सारी चीज़ें हो गई, हमने ट्रांसपोर्ट अपना सही कर लिया। फिर हमने उसके बाद क्या किया कि ट्रेड और कॉमर्स के लिए एक पर्टिकुलर जगह सेट कर ली। अब क्या है, हमारे पास चीज़ें हैं अच्छी चलनी, कुछ चीज़ें सरप्लस में, तो हम इसको और बड़े स्केल पर करते हैं, तो हमने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को शुरू कर दिया। एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, इम्पोर्ट टू इंडिया। एक्सपोर्ट हमने क्या किया, हमारे देश के जो स्पाइस, अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे क्लास 8th या फिर क्लास 9th में, आपको स्पाइस रूट करके एक टॉपिक चैप्टर आपने पढ़ा होगा कि स्पाइस रूट बना था, इंडिया से स्पाइसेस जाते थे, एक्सपोर्ट होते थे। आज भी पूरे वर्ल्ड में इंडिया के स्पाइसेस जगह जगह पे जाके एक्सपोर्ट होते हैं। इंडिया के स्पाइसेस जैसे और कहीं भी स्पाइस नहीं है, जो वैरायटी है, जैसे पेपर हो गया, कार्डमन हो गया, सिनेमन हो गया, वो सारी चीज़ें। उसके बाद हमारे टेक्सटाइल जो हो गया, कॉटन, सिल्क, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे। प्रीसियस स्टोन्स, आइवरी, हैंडीक्राफ्ट्स। अगर आप एक चीज़ ध्यान दो तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारा जो हमारा एग्रीकल्चर है उससे कनेक्टेड है, उससे लिंक्ड है। स्पाइसेस हमारा एग्रीकल्चर से आता है, टेक्सटाइल, कॉटन, सिल्क हमारा एग्रीकल्चर से आ गया, प्रीसियस स्टोन्स हमारा माइनिंग वगैरह से आएगा, और जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स है वो भी हमारे मिट्टी से ही बनते थे, वो भी हमारा एग्रीकल्चर, यानी कि हमारा प्राइमरी जो इंडस्ट्री था वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट था हमारे एंशिएंट टाइम में। उसके बाद क्या हुआ कि हम चीज़ों को क्या क्या इम्पोर्ट करते, ये तो सारी चीज़ें हम दूसरे देशों को बेचते थे। बाहर से हम क्या मंगवाते थे, जैसे हॉर्सेस हो गए, घोड़े हो गए, मेटल्स हो गए, वाइन्स हो गए, और जो हमारे लग्जरी गुड्स हो गए, ये सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते थे, यानी कि बाहर से मंगवाते थे। आज के समय में भी कुछ मेटल्स हम बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, लग्जरी गुड्स हमारे अभी भी बाहर से ही आते हैं। ऑल्दो कुछ चीज़ें हमारी इंडिया में ही फैक्ट्री सेटअप अब धीरे धीरे हो रहा है, जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, बट अभी भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हम इंडिया मतलब एक्सपोर्ट करते हैं। एंड वन ऑफ द मेजर कंट्रीज़ जो है वो हमारा चाइना है। चाइना से हमारा ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि जितनी चीज़ें हम उसको बेचते नहीं हैं उससे ज़्यादा हम मंगवा लेते हैं। तो आज के भी जैसे ही भले ही आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ये सब पे भले ही बॉयकॉट चाइना करके हैशटैग डाल दीजिए, बट अगर चाइना के सारे प्रोडक्ट्स बैन कर दिए जाए ना, तो इंडिया में 90% या फिर मैं कह दूँ 98% चीज़ें काम ही नहीं करेंगी। बिकॉज कहीं ना कहीं जो आप फ़ोन इस्तेमाल करो, जो आप डिवाइस पे आप जो ये देख रहे हो ना, क्या पता ये भी चाइना से ही आए हो। मेजॉरिटी ऑफ द जैसे रेडमी, शाओमी, वीवो, रियलमी, आईकू, ये सारे जो कंपनी ब्रांड्स होते हैं ये सारे उसके चाइना के ही होते हैं। तो ये सारी जो मल्टीपल चीज़ें हैं, यहाँ तक कि जो ये मैं पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ चाइना का है, ये जो है ईयरफोन ये भी चाइना का ही, बस चाइना से इंपोर्ट करवा के इंडिया का ठप्पा लगा दिए इंडियन ब्रांड का, कह दिया भैया इंडियन ब्रांड है, मेक इन इंडिया। सामान जो मेक इन इंडिया नहीं, वो असेंबल्ड इन इंडिया है, सामान चाइना से ही आया, बस वो यहाँ पे ठप्पा लग गया कि इंडियन ब्रांड का है वो सामान चाइना का ही, फ़ायदा चाइना का ही हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें हैं, इंडिया को समझना होगा कि हमें प्रोडक्शन हब कैसे बनना चाहिए, इसकी स्ट्रैटेजीज फाइंड करनी होगी। साथ ही साथ अगर हमें ग्रो करना है
तो जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है इसको ट्रेड सरप्लस में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम कहीं ना कहीं टॉप 3 या फिर टॉप 2 ऑफ द वर्ल्ड में आ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकॉनमी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा बिजनेस मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम कंप्लीट कर लेंगे हमारा बिजनेस का क्लासिफिकेशन। फिर हम अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला वीडियो यानी कि 4 वीडियो में हमारा ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाने वाला है। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। यहाँ तक इस वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई डाउट है किसी टॉपिक में कमेंट कर दीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। जय हिंद।